प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज मैं आप लोगों को परमेश्वर की वचन से विश्वास से मिलने वाला आशीषों के बारे सिखाऊंगा। तो बच्चे लोग सब लोग शांत रहना, बड़े लोग बाइबल पढ़ने के लिए मदद करना और वचन को अपनाना, अपने हृदय में स्थान देना। और मैं जैसे बताया कि मसीह जिंदगी विश्वास से शुरू होती है और धीरज से समाप्त होती है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसके वचन पर विश्वास करके, उसकी कलवरी क्रूस की बलिदान पर विश्वास कर, उसके पुनरुत्थान की शक्ति पर विश्वास कर, उसके आगमन की बातों पर विश्वास कर, उसके आगमन तक धीरज धरना और हमारे मृत्यु या यीशु के आगमन तक हमको धीरज धर के इस विश्वास की यात्रा को जारी रखना है। बहुत सारे लोग विश्वास से यात्रा को शुरू कर देते, विश्वास से यीशु के पास आते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा कुछ आशीष उसके ज़िंदगी में नहीं मिलने के कारण वो यीशु को छोड़ते, यीशु के रास्ता को छोड़ते, यीशु की बातों को छोड़ते। क्यों? विश्वास में इतना बड़ा ताकत है, वो ताकत के द्वारा उसको कुछ चीज़ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसका मतलब है उसका विश्वास कमज़ोर है, उसका विश्वास दुर्बल है। आज हमारा परिस्थिति बदला नहीं है, हमारा जैसे कि तैसा ही परिस्थिति है। शुरुआत में जैसे दुख तकलीफ कष्ट था, शुरुआत में जैसे कि छोटा झोपड़ी था, शुरुआत में जैसे कि हमारा ज़िंदगी था, आज भी ऐसे ही है। इसका मतलब हमारा विश्वास में ताकत का विटामिन हम नहीं दिया। विश्वास है कि ऐसे प्यारे प्रभु के लोग आज विश्वास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम बाइबल में से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो इंसान को बहुत ज़रूरी है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए मूल वचन के हिस्सा में पढ़ेंगे इब्रानी उसकी 11 का 1 वचन। इब्रानी के पुस्तक 11 का 1 वचन को लेंगे आज की ध्यान के लिए। इब्रानी 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अगर इब्रानी के पुस्तक की 11 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, लगभग 40 वचन है उसमें। 11 अध्याय में 1 से लेकर 40 तक वचन है। ये पूरी 40 वचन को अगर हम पढ़ेंगे ना, हर वचन में विश्वास का शब्द मिलेगा। और ये 11 अध्याय में एक एक संत का नाम मिल जाएगा, एक एक प्रभु के लोगों का नाम मिल जाएगा, पुरातन नियम से हो या नया नियम से हो। वो लोग विश्वास से क्या क्या लाभ किया, विश्वास से क्या क्या प्राप्त हुआ। इसलिए ध्यान से सुनना प्यारे प्रभु के लोग। हमारे जीवन में अगर विश्वास है, उस विश्वास है कि बहुमूल्य विश्वास होना चाहिए। उससे पहले मैं कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले कुछ विषय को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। विश्वास को बांटने का नहीं, विश्वास को क्या नहीं करने का, नहीं बांटने का। अगर हमारा विश्वास को बांटेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु का काम अधूरा अधूरा हो जाएगा। पढ़ेंगे हमारा विश्वास को नहीं बांटने का। याकूब उसकी 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है, तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। लिखा है याकूब की पत्रिका उसकी 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। तुम्हारा विश्वास क्या ना होना चाहिए? पक्षपात नहीं होना चाहिए। इनको थोड़ा विश्वास करूंगा, उधर भी थोड़ा जाऊंगा, इसको भी पालन करूंगा, उसको भी पालन करूंगा, इसको भी विश्वास करूंगा। लोग बोलते मैं यीशु को भी विश्वास करता हूं, मेरा देवा देवी को भी मैं विश्वास करता हूं। हमारा देवा देवी के बीच में यीशु का फोटो को भी लगा के रखा है। इसका मतलब उसके पास जो विश्वास है ना, वो बांट के रखा हुआ है। तुम्हारा विश्वास कैसे होना चाहिए? पूर्णता से एक के ऊपर टिका रहना चाहिए, एक के ऊपर टिका रहना चाहिए। अगर मैं यीशु को विश्वास करता हूं तो मेरे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे बल से, पूरी रीति से मैं यीशु को ही विश्वास करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में जो विश्वास करेगा नाश होने से बचेगा।
इसलिए पिता परमेश्वर ने जगत को इतना प्यार किया, एक लौता बेटा को दे दिया, वो यीशु मसीह को दे दिया, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश होने से बचेगा। नाश होने का मतलब, अब ये मत सोचो कि बारिश के समय बाढ़ आएगा और हमको लेकर चला जाएगा, हम नाश हो जाएंगे। उस नाश के बारे नहीं बोला जा रहा है। आप नाश होने से बचेगा मतलब पाप में एक नाश है, श्राप में एक नाश है, दुनियादारी में एक नाश है, अभिलाषा में एक नाश है। इस प्रकार की बीमारी का एक नाश हमको पकड़ेगा, हमारा परिवार को खा जाएगा, हमारा बच्चे को खा जाएगा, हमारा भविष्य को खा जाएगा। इसलिए अगर यीशु पर विश्वास किया तो भविष्य में जो बात हमको नाश होने जा रहा है, नष्ट करने जा रहा है, परेशान को लेके आ रहा है, उस सारे नाश होने से बचाएगा। प्यारे प्रभु के लोग, इसलिए हम बचना चाहते हैं तो, और हमारा परिवार बचना चाहते हैं तो, हमारा कलीसिया बचना चाहते हैं तो, हमारा समाज बचना चाहते तो, हमारे पूरे लोग बचना चाहते तो, जो पहला विश्वास किया उसका विश्वास मजबूत होना चाहिए। इसलिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय में लिखा है, 16 अध्याय का 31 वचन में लिखा है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपका परिवार को उद्धार देना चाहता है, आपका परिवार को सच्चाई देना चाहते हैं, आपके लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आपको विश्वास कैसे करना पड़ेगा? मजबूत का विश्वास करना पड़ेगा। पढ़ेंगे 16 का 31 वचन। ते म्हणाले, प्रभू येशूवर विश्वास ठेव, हाँ, म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल। हाँ, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। किसके पर विश्वास करने के लिए कहा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए कहा गया, और किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, किसी डॉक्टर के ऊपर नहीं, किसी सूबेदार के ऊपर नहीं, किसी मालिक के ऊपर नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्या होता है? तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले मैं उद्धार पाऊंगा, उसके बाद मेरे परिवार। मेरे बाइबल में लिखा है, कोई व्यक्ति अगर खुद के परिवार के बारे में नहीं सोचता है ना, वो मूर्ख बोल के बाइबल कहता है। सुना क्या मैं क्या बोला? अगर कोई व्यक्ति खुद के परिवार के बारे में चिंता नहीं करेगा, अपने बाल बच्चे के लिए चिंता नहीं करेगा, अपने लोगों के लिए चिंता नहीं करेगा, उसका विश्वास जो भी वो मैं विश्वास करता हूँ, मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, मैं यीशु का वचन को विश्वास करता हूँ, मैं यीशु का बात को मानता हूँ बोलता है, लेकिन परिवार के बारे में ख्याल नहीं रखता है, परिवार के बारे में सोचता नहीं है, बाइबल बोलता है उसका विश्वास अन्य जाति से बुरा निकलेगा, दुर्बल निकलेगा। पढ़िए दूसरा तिमोथी उसकी 5 का 8 वचन। पहला तिमोथी 5 का 8। पहला तिमोथी 5 का 8 वचन में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। अगर अपने खुद के परिवार के बारे में नहीं सोचता है, वो व्यक्ति क्या हो गया? विश्वास से थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, विश्वास से नीचे आ गया है, और अन्य जाति से भी क्या हो गया? अन्य जाति से भी बुरा निकला। हम विश्वास करते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, प्रभु को ध्यान करते, लेकिन परिवार के प्रति ध्यान नहीं है, बच्चे के प्रति ध्यान नहीं है, हमारा मन भटकता रहता है, तो हमारा विश्वास क्या हो गया? अन्य जाति से भी बुरा निकलेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कलीसिया को लिखने के समय, रोमियो की कलीसिया को लिखने के समय प्रेरित पौलुस कहता है, जो विश्वास में कमज़ोर है उसको मेरे पास बुला कर, हमारे पास लेके आओ। लेकिन उसको तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, डिस्कशन करने के लिए नहीं, वाद विवाद करने के लिए नहीं, जो विश्वास में कमज़ोर है उसको अपने पास लेके आओ, उसको हम बलवंत करेंगे बोलकर प्रेरित पौलुस कहता है। रोमियो की पत्री 14 का 1 वचन में लिखा है। रोमियो की पत्री 14 का 1 वचन में क्या लिखा है? जो विश्वास में निर्बल है, बलहीन है, कोई ताकत नहीं है विश्वास उसका, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो, अपने साथ उसको
ले लो। उसका कमजोरी विश्वास को मजबूत करने के लिए, उसका दुर्बल विश्वास को बलवंत करने के लिए उस व्यक्ति को अपने साथ ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। कई लोग क्या करते, थोड़ा सा मालूम होता है, थोड़ा विश्वास में नमक डाल देगा, मिर्ची डाल देगा, उसको मिलावट कर देगा, कमज़ोर बन जाएगा, तिक्का बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा, किसी का खाने का लायक नहीं बनेगा। अगर हमारा विश्वास मजबूत करना चाहते हैं, अगर हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हमारा विश्वास को स्थिर करना चाहते हैं, तो हमारा विश्वास में जो दुर्बल है उनको हमारे पास लेके आने। ये विश्वास आएगा किधर से ब्रदर? ये विश्वास आएगा किधर से? बाजार में फ्रूट्स मिलने के समान मिलेगा क्या? ड्राई फ्रूट्स मिलने के समान मिलेगा क्या? या हरा फ्रूट्स मिलने का समान मिलेगा क्या? ना बाजार में जैसे सब्जी मिलता है ऐसे मिलेगा क्या? अगर ऐसे मिलता तो बताओ, हम जाके खरीद के लेके उसको खाएंगे, हमारा अंदर विश्वास आएगा। ऐसे किधर नहीं है। अगर हमारा अंदर विश्वास बढ़ना चाहिए, अगर हमारा अंदर विश्वास पैदा होना है, अगर हमारे जीवन में विश्वास बलवंत होना चाहे, तो रोमियो की पत्री 10 का उसका 17 वचन में लिखा है, विश्वास वचन को सुनने से, मसीह का वचन सुनने से विश्वास होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से। विश्वास किधर से आएगा? जब हम सुनेंगे। क्या सुनना चाहे? यहाँ पर इंसान गलत रीति से गलत लोगों का बात सुन लेगा सोचकर, यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है सुनने से, और सुनना मसीह का वचन। सुनना तो सुनना, क्या सुनना है? मसीह का वचन सुनना, प्रभु का वचन सुनना, दुनियादारी लोगों का वचन नहीं सुनना। कितना बड़ा हो जाएगा, कितना मजबूत हो जाएगा, कितना स्मार्ट हो जाएगा, लेकिन मुंह में उसकी विश्वास की बात नहीं रहेगा, मुंह में उसके प्यार की बात नहीं रहेगा, मुंह में उसकी दया की बात नहीं रहेगा, मुंह में किसी प्रकार की अच्छी बात नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति का बात सुनने से बढ़कर विश्वास में मौजूद व्यक्ति मसीह का वचन को सुनना बेहतर है। इसलिए नीति वचन में बहुत एक बढ़िया बात, ज्ञान की बात लिखा है, मूर्खों की गीत सुनने से बढ़कर, मूर्ख व्यक्ति अच्छा गीत गाता है, मस्त गाता है, मूर्खों का गीत सुनने से बेहतर किसी एक ज्ञानी का डांट सुनना अच्छा है। समझा क्या? मूर्ख का अच्छा गला है, मस्त गीत गाता है, मूर्ख व्यक्ति अच्छा गाना है, उस गाना सुनने से कई गुना अच्छा है एक के बुद्धिमान व्यक्ति का डांट सुनना बढ़िया है। तो प्यारे प्रभु के लोग, अगर हमारा विश्वास पैदा होना चाहे, मजबूत होना चाहे, बलवंत होना चाहे, तो हमारा विश्वास किधर से मिलेगा? मसीह का वचन सुनने से। प्रभु का वचन जब हम सुनेंगे ना, ये वचन क्या करेगा? हमारा अंदर विश्वास को पैदा करेगा। और ये वचन में, और 9 वचन को भी लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने, 10 का 9 वचन को भी आप लोगों के सामने मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये एक पहला विषय मैं आप लोगों के सामने कहता हूं, केवल मसीह का वचन को सुनने से काफ़ी नहीं है, सुन के अंगीकार करना कि यीशु मसीह जो है ना, मरे हुए में से जी उठा, क्योंकि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। और जिलाया, यीशु मसीह को मुर्दों में से पहला जिलाया पिता परमेश्वर। हम विश्वास करेंगे ना, हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंतिम दिन में जिलाए जाएंगे। विश्वास की एक ताकत मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मुर्दा व्यक्ति जिंदा होगा। हमारा आत्मिक मारा रहेगा, हमारा परिवार की परिस्थिति मारा रहेगा, हमारा फाइनेंशियली मारा रहेगा, हमारा नौकरी मारा हुआ अवस्था में। मारा हुआ अवस्था बोलने से क्या समझ रहे आप लोग? समझ रहे? मारा हुआ अवस्था मतलब जहाँ पर खुशहाली नहीं है, जहाँ पर शांति नहीं है, जहाँ पर चंगाई, बरकत, आनंद नहीं है, वो मारा हुआ के संगे समान है। सब कुछ बड़ा मस्त है लेकिन खुशी नहीं है। क्या है उसका अर्थ? मरने से बेहतर है वो।
इसलिए इस मरे हुए चीज को दोबारा हमारे जिंदगी में जीवित करना है तो विश्वास क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, विश्वास बलवंत होना चाहिए। अगर हम विश्वास करें, विश्वास है क्या मालूम है? मैं पहले ही बताया, विश्वास को बांटने का नहीं, किसी को एक को करना है। यीशु को करना तो पूरा विश्वास करो, या दुनिया को करना तो पूरा दुनिया को करो। कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा, मेरा दिल तो है ना, मेरा दिल को 2 भाग करूंगा, एक भाग में दुनिया को दूंगा, दूसरा भाग में प्रभु को देगा। वो दिल प्रभु नहीं चाहता। पूरा दिल प्रभु को दे दीजिए, आपको दुनिया का कुछ जो चाहिए ना, वो आपको प्रभु लेके देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। विश्वास है कि वरदान बोल के बाइबल कहता है। विश्वास क्या है? वरदान। ये वरदान जिसको मिला है, उसमें उस वरदान में कुछ बात भरी हुई है, वो आपको मिलते जाएगा। पढ़िए एफिसियों की पत्री 2 अध्याय, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय, यहाँ पर लिखा है विश्वास एक वरदान बोल के लिखा है। एफिसियों 2 अध्याय का 8 वचन शायद पढ़ेंगे, किसी को मिला? पढ़ो। कारण कृपेने विश्वासाच्या द्वारे हाँ तुमचे तारण झालेले आहे, हाँ आणि हे तुमच्या हातून झाले हाँ, असे नाही, हाँ। तर हे देवाचे दान आहे। देखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। विश्वास क्या है? परमेश्वर का एक दान है। जितने लोगों का हृदय में विश्वास पैदा होती है यीशु मसीह के लिए, लोगों के पास विश्वास है। चोर को भी विश्वास करते, पेड़ को विश्वास करते, रास्ता को विश्वास करते, गलत लोगों को विश्वास करते, खराब दोस्तों को विश्वास करते, फेसबुक को विश्वास करते, इंस्टाग्राम को विश्वास करते, ट्विटर को विश्वास करते, दुनियादारी को विश्वास करते, लोग विश्वास करते। उस विश्वास में जीवन नहीं है, परेशानी है, घबराहट है, झगड़ा है। सुना? प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। विश्वास हमारा जीवन में एक परमेश्वर का दान है। ये दान जिसको मिलेगा, ये दान जिसको मिलेगा, उसके जीवन में उद्धार का शक्ति प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में उद्धार देगा जो दुनिया दे नहीं सकता है, जो अपने लोग दे नहीं सकते। उद्धार का मतलब पाप से आपको छुड़ाएगा, परेशानी से छुड़ाएगा, कई पुराने श्राप से छुड़ाएगा। जिस जिंदगी में खुशी नहीं, शांति नहीं, समाधान नहीं, बरकत नहीं, चंगाई नहीं, उस सारे जिंदगी से एक नया जिंदगी देगा। आपका विश्वास है। पहाड़ चढ़ने का जरूरत नहीं, धूप जलाने का जरूरत नहीं, किधर जाके कुछ माटी में सोने का जरूरत नहीं। अगर आपके दिल में थोड़ा सा यीशु के लिए विश्वास है, आप जिस घर के अंदर है, आप जिसके भीतर है, उसी में आपको खुदा मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा, और आपका जिंदगी में एक खुशहाली शांति देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यस प्यारे प्रभु के लोग, विश्वास एक परमेश्वर का दान है। इसलिए यूना रचित सुसमाचार 17 का 3 वचन में लिखा है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर बहुत है, लेकिन सच्चाई में कोई नहीं है, एक ही है, वो यीशु मसीह है। नाम के साथ एड्रेस बताया गया है। पढ़िए यूना रचित सुसमाचार 17 का 3 वचन। सार्वकालिक जीवन हेच आहे की, सर्वकालिक जीवन येस आहे की तू जो एकच खरा देव, हाँ त्या तुला व ज्याला तू पाठवलेस, हाँ, त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे। आमीन। यहाँ पर लिखा अनंत जीवन ये है कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को तू जान लेना है, विश्वास कर लेना है, जिसने तूने भेजा है, जिसको उसने भेजा है। पिता परमेश्वर ने जिसको भेजा है, किसको भेजा है? यीशु मसीह को भेजा है। इसको जानना, यीशु को जानना, यीशु को विश्वास करना, यीशु पर बने रहना, तब जाके हमको सर्वकालीन व अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को 2008 में मैं जाना, विश्वास किया, ऐसे कमजोर विश्वास नहीं किया,
बांटने वाला विश्वास नहीं किया, ओ होगा तो करूँगा, नहीं ऐसे नहीं। जिस दिन से विश्वास किया उस दिन को प्रतिदिन परमेश्वर का वचन से, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान से, प्रभु यीशु मसीह का प्यार से, ऐसे कई कई आत्मिक बातों से प्रतिदिन मेरे अंदर जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह दान दिया था, उस विश्वास को मैं कमज़ोर होने नहीं दिया। 2008 से आज 2022 तक मैं क्या कर रहा हूँ, उस विश्वास की ज़िंदगी में जी कर आज आप लोगों के बीच में बॉम्बे शहर में आप लोगों के साथ काफ़ी दिन से रह के सेवा कर रहा हूँ। विश्वास हमको क्या करता है, इतना बढ़ाता है। प्रभु के लोग, उड़ीसा में मैं विश्वास किया था यीशु मसीह को, आज उस विश्वास किधर लेके रखा है, बॉम्बे में। अब्राहम ने विश्वास किया था माँ बाप के साथ हो अपने घर में, लेकिन वो विश्वास के साथ शुरू किया, जाके दूसरा एक राज्य देश में पहुंच गया, उसके समान आशीषदारी कोई नहीं बना। उसको विश्वास कैसे प्रभु बढ़ाता है। हमारा विश्वास घटाने वाला विश्वास नहीं है, बढ़ाने वाला मतलब आशीष को सर बढ़ाएगा। हम विश्वास करेंगे फटा कपड़ा पहने, मैं आपको हमेशा कहता हूँ प्रार्थना में आया तो कपड़ा स्मार्ट रहना, अच्छा पहनना, घर में नमक नहीं रहेगा तो चलेगा, यीशु का नाम को निंदा नहीं करना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, मुंह में अच्छा शब्द बोलना, प्रेज लॉर्ड बोलना, हालेलुया बोलना, प्रार्थना करना, प्यार की शब्द करना, ज़्यादा झगड़ा जोजड़ करने झगड़ा का शब्द इस्तेमाल नहीं करने का। आपको देखकर, आपका विश्वास को देखकर, आपका प्यार की शब्द को देखकर यहाँ के लोगों को आँख खोलना चाहिए कि इनमें क्या शक्ति है। कुछ शक्ति नहीं है, केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारा जिंदगी बदलती है। तो प्यारे प्रभु के लोग, मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसको जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उद्धार पाया है। मैं अभी आप लोगों को 7 वचन से 7 विषय बताऊंगा। पहला विषय, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा। क्या बोला? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका पाप क्षमा होगा। कितने पुराने पाप होने दो, कितने सीक्रेट पाप होने दो, कितने अंधे की पाप होने दो, चाहे कितने लाल रंग का पाप क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा उसका पाप क्षमा होगा। विश्वास पूरी बाइबल के बारे प्रचार करने से प्यारे प्रभु के लोग, कोई भी प्रचारक उसको समाप्त नहीं कर पाएगा। विश्वास के बारे अगर कोई प्रचार करेगा तो उसमें से हम आप लोगों को थोड़े थोड़े समझा रहा है, एक एक थोड़ा थोड़ा बात आप लोगों को सुनने मिलेगा, लेकिन विश्वास का चीज बाइबल में भरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसका पहला काम उसके जिंदगी में होता है पाप की क्षमा। अनजान की पाप, अंधे की पाप, गुप्त पाप, प्रकाशित पाप, चाहे किसी प्रकार की पाप हमारा जीवन में हुआ होगा, अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसका जिंदगी की हर पाप प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा धोएगा। ये विश्वास करने वाले को होगा। दुनिया में सारे लोग बताएंगे, ज्ञान की बात सिखाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे बात सिखाएंगे, लेकिन पाप की क्षमा किधर होगा वो नहीं बताएंगे। पाप की क्षमा बलिदान से होती है, और उस बलिदान केवल यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए किया है। पढ़िए प्रेरितों के पुस्तक 10 अध्याय उसकी 43 वचन में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10 का 10:43। त्यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या हाँ, प्रत्येकाला त्याच्या नावाने पापाची क्षमा मिळेल। देखिए क्या लिखा है, उसके सब भविष्यद्वक्ता हैं, उसके सब भविष्यद्वक्ता देते गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पाप की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करेगा क्या मिलेगा? पापों की क्षमा मिलेगा। कई पाप बचपन से किया है, अभी तक क्षमा नहीं मांगा। कई पाप किसी को पता नहीं, ऐसे पाप करके हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा पाप क्षमा होने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु के नाम पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यीशु का जो नाम है ना, पाप क्षमा करने का शक्ति रखता है। कितने बड़ा पाप हो,
पाप क्या सर जी, मुझे थोड़ा बताओ, बोलेगा ना। हर एक लोगों का हर एक अलग अलग पाप है। पाप तो पाप है, छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, चोर तो चोर है। उदाहरण के लिए विष मालूम है ना, पॉइजन मालूम है, जो पिएगा तो मर जाएगा ना। एक ग्लास लेके पियो, पॉइजन पूरा ग्लास में लेकर क्या करेगा, मार देगा। एक स्पून में उठा के पियो, एक स्पून में उठा के पियो, उसका काम क्या है, पॉइजन का धर्म है उसको किसी को मार देना। आप स्पून में पियो या ग्लास में पियो, इंसान मर ही जाएगा। छोटा पाप करो बड़ा पाप करो, इंसान पापी है, अधर्मी है, बुराई में जीने वाला है। इस बुराई का जिंदगी से निकालने के लिए, ये पाप के जिंदगी से क्षमा प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में कोई तो एक पाप क्षमा करने वाला एक प्रधान प्रभु होना चाहिए। वो कौन है? यीशु मसीह। जो उस नाम पर विश्वास करेगा हमारा पाप सब क्षमा हो जाएगा। प्यारे प्रभु के लोग, पाप क्षमा होने के बाद पहला रिएक्शन हमारा शरीर काम करेगा, हमारा हृदय में एक शांति आएगा। मैं आप लोगों को डिटेल्स बताना चाहता हूं। जब तक हमारा जीवन में पाप क्षमा नहीं होगा, आपको लगेगा काम बन रहा है, लेकिन उसमें सफलता नहीं रहेगा, उसमें शांति नहीं रहेगा, उसमें समाधान नहीं रहेगा, उसमें बरकत नहीं रहेगा। लेकिन एक बार पूरे पाप क्षमा हो गया, आपका घर में नमक नहीं रहेगा तो भी टेस्ट लगते रहेगा, स्वाद लगेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी शांति मिल गया। अभी शरीर हल्का लगेगा, आपको कोई शैतान छू नहीं पाएगा, आपको कोई बीमारी छू नहीं पाएगा, आपको तो कभी जिंदगी भर जादू टूना छुएगा ही नहीं है, क्योंकि यीशु के नाम पर विश्वास किया है। विश्वास के द्वारा पाप की क्षमा हो जाती है। अनजान में जानकारी में जितने बड़ा गलती हमसे हुई है, सारे गलती को क्षमा करने वाला यीशु मसीह क्या कहता है? पहला यूना 1:7 और 9 वचन में लिखा है। पहला यूना उसकी 1:7 और 9 वचन। तो प्रकाशात आहे, तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो तर आपली एकमेकाबरोबर सहभागिता आहे आणि त्यांचा पुत्र येशू ह्याचे रक्त आपल्याला सर्व पापापासून शुद्ध करते। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से, एक ही पाप नहीं है, एक हफ्ता का पाप नहीं है, एक महीना का पाप नहीं है, एक साल का पाप नहीं है। आपके जिंदगी में जितना पाप किया है, सारे पापों से यीशु मसीह का लहू क्या करेगा? शुद्ध करेगा। प्यारे प्रभु के लोग, पाप में ना कुछ भी अच्छा ही नहीं। अगर पाप में अगर आप अच्छा से ढूंढ के निकालेंगे, कुछ तो अच्छा निकलेगा, कुछ अच्छा नहीं निकलेगा पाप में। उस पाप को क्षमा करने के लिए किसी भी इंसान हमको क्षमा नहीं कर सकता, दोबारा बोलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास वो ताकत है कि इंसान का पाप को क्षमा कर देगा और गहरे समुद्रों में फेंक देगा, बल्कि बाइबल में लिखा। इसलिए बाइबल कहता है तेरे समान परमेश्वर कहाँ पर है। मीका उसकी 7:18-19 वचन पढ़ेंगे। मीका 7:18 और 19 वचन में लिखा है, तेरे समान परमेश्वर कहाँ पर है, जो पापों को अधर्मों को क्षमा करता है और बचे हुए पापों को गहरे समुद्रों में फेंक देता है। तो इसलिए हमारे जीवन में पाप की क्षमा होना चाहिए, तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करना, और यीशु मसीह पर विश्वास करने से द्वारा उसकी बलिदान से जो लहू बहाया गया है, उस लहू के द्वारा आपके मेरा सारे पाप धो देगा और शुद्ध हो जाएगा। विश्वास करेगा तो धोएगा, शुद्ध करेगा। उदाहरण के लिए आप लोग कोई बोलेगा, पास्टर साहब यीशु मसीह तभी जिंदा रहने के समय बलि हुआ, उस समय उसने लहू बहाया, उस समय में जितना पापी था उसका पाप सीना क्षमा करेगा। मैं तो कल पैदा हुआ, मैं तो ये साल में पैदा हुआ, मेरे समय में तो यीशु नहीं है, उसका लहू आज कैसे जीवित रहेगा, उसका लहू मेरा आज की पाप कैसे धोएगा। इसलिए मैं मूल वचन में लिखा है, अंधे की बातों पर विश्वास करो, जो दिखाई नहीं देता है उसके पर विश्वास करो, वो कर सकता बोलकर, वो होगा बोलकर। अभी मैं बताता हूँ उदाहरण के लिए, मान लो मैं साबुन कंपनी में काम कर रहा हूँ,
सोप कंपनी में, जो शरीर में लगाते ना, साबुन कंपनी में काम करता हूँ, उधर कंपनी में जाते मैं साफ सुथरा हो जाएगा क्या? साबुन मेरे पास आ जाएगा, लग जाए, साफ सुथरा कर देगा। या साबुन को भी उठा के घर में लेके आया, मैं साफ हो जाऊंगा? नहीं, बाथरूम में रखेगा तो साफ हो जाऊंगा क्या? नहीं ना। जब तक उस साबुन को आपने उठाकर अपने शरीर में नहीं लगाएंगे ना, तो साबुन भी आपको साफ नहीं करेगा। उसी तरह जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाएगा और प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाएगा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोलेगा, वो भी साफ नहीं करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उसको विश्वास करना है, ये मेरे सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर बोल के विश्वास करना है, तब जाके वो हमारे सारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा। प्यारे प्रभु के लोग, इसलिए 9 वचन में लिखा है, यदि हमें अपने पापों को मान लेगा, हाँ मेरे से गलती हुआ है, मैं गलती किया है, गलती बोला है, जो अपने पापों को मान ले, वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। वो करेगा बोलकर विश्वास करना, मैं गलती किया बोल के स्वीकार करना, तब जाके आपका ज़िंदगी, मेरा ज़िंदगी में रहने वाला सारे पाप प्रभु क्षमा कर देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा बात मैं थोड़ा बता रहा हूँ। दूसरा बात, एक व्यक्ति का पाप विश्वास करने से पाप क्षमा हो जाती है, उसके बाद विश्वास करने से प्रभु क्या बनाता है मालूम है? धर्मी बनाता है। एक पापी अभी क्या बन रहा है? धर्मी। एक अंधकार में रहने वाला व्यक्ति अभी किधर आ रहा है? ज्योति में। एक बीमारी में रहने वाला व्यक्ति अभी किधर आ रहा है? चंगाई में। इसलिए यीशु के नाम जो विश्वास करेगा, प्यारे प्रभु के लोग। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मेरा विश्वास मैं कितने भी आप लोगों को बताऊं ना, आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा। लेकिन आपका विश्वास, आपने एहसास किया ना, वो मटन खाने से बेहतर है, वो आइसक्रीम खाने से बहुत बेहतर है, वो बिरयानी कितना बड़ा, वो खुशी आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपका विश्वास कितना क्या क्या करके जा रहा है, वो आप एहसास कर रहे हैं, आपको पता चलेगा। मैं कितना भी मेरा विश्वास तुम्हें बोल के दूँ ना, आपको थोड़ा सा, हाँ उनका विश्वास के कारण, लेकिन आप थोड़ा करके देखो यीशु के ऊपर विश्वास। यीशु इसलिए बोला, परमेश्वर चख के देखो, परमेश्वर चख के देखो, मतलब मैं चखेगा तो हो, आप तीखा बोलेगा क्या? अभी लाजरस खाएगा बिरयानी, बोले बढ़िया है, बोले ओ मेरा पेट भर गया, वे बोलूँगा? नहीं बोलेगा ना। मैं खुद चखना चाहिए बिरयानी, मैं बोलूँगा हाँ बिरयानी बढ़िया था। इसलिए प्रभु बोला चख के देखो मैं भला हूँ। परमेश्वर को सबने चखना चाहिए। किसमें चखना? किधर से होता है? चखना किधर से होता है? जीभ से होता है ना। चखना, टेस्ट करना किधर से है? जबान से। अरे प्रभु को चखना तो किधर से चखना? जबान से। प्रभु को टेस्ट करना किधर से? दिल से, विश्वास के दिल से। सब्जी या मिर्ची या नमक या बिरयानी या मटन या कुछ तो जीभ में चखना। अगर खुदा को चखना है तो दिल से, खुदा को विश्वास करना है तो दिल से। इसलिए प्यारे प्रभु के लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो उसका टेस्ट ही अलग है। उसको बोल क्या बताऊं मैं आप लोगों को, आप खुद करके देखिए वो नाम में क्या रस भरा हुआ है। प्रभु के नाम की स्तुति। दूसरा बात है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय विश्वास करने वाला को प्रभु यीशु मसीह क्या बनाता है? धर्मी बनाता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 39, 13 का 39 है, 13:39। ज्याविषयी मोशेच्या नियमशास्त्रात तुम्ही नीतिमान ठरत नाही, हाँ त्या सर्वाविषयी ह्याच्याकडून प्रत्येक विश्वास ठेवणारा नीतिमान ठरतो। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, माने व्यवस्था आपको सर्वदा क्या करेगा? निंदा करेगा, दोष लगाएगा, आपको धर्मी नहीं बनेगा। एक रूल बना देगा, रूल के अंडर में रखेगा, वो आप डर डर के रहेगा।
लेकिन व्यवस्था क्या करेगा, आपको निर्दोष नहीं ठहर सकता है, माने दोषी कराएगा। लेकिन उन्हीं सब में हर एक को विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। विश्वास करने वाला क्या ठहरता है? नीतिवान ठहरता है। निर्दोष ठहरने के लिए, धार्मिक ठहरने के लिए और नीतिवान ठहरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना, प्रभु का वचन को विश्वास करना, प्रभु के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जो बपतिस्मा होता है उसको विश्वास करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को विश्वास करना पड़ेगा, उपदेश को विश्वास करना होगा, संतों की सहभागिता को विश्वास करना होगा। आप जब विश्वास करेंगे आपका पाप क्षमा हो जाएगी, उसके बाद आप एक धर्मी इंसान होकर जाएगा और कोई व्यवस्था आपके ऊपर लागू नहीं होगा। हमारे जीवन में धार्मिकता को प्राप्त करना है तो, निर्दोष को प्राप्त करना है तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? प्रभु के ऊपर दृढ़ होना चाहिए। प्यारे प्रभु के लोग, अब्राहम प्रभु के ऊपर विश्वास किया, उसके लिए धर्मी गिना गया बोलकर रोमियो में भी लिखा है और गलातियों में भी लिखा है। मैं ज़्यादा वचन देगा तो समय हो जाएगा, इसलिए आप सबको मालूम है अब्राहम ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और उसका विश्वास उसको धर्मी बनाने के लिए मदद किया। अगर एक व्यक्ति विश्वास करके धर्मी हो गया ना, वो धर्मी व्यक्ति का एक स्वभाव भी आना चाहे, वो कभी किसी को निंदा नहीं करेगा। धर्मी व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि वो निर्दोष का जिंदगी जीना चाहता है। धर्मी बनना चाहते हो तो विश्वास करना, विश्वास से धर्मी बन जाएगा। धर्मी बनने के बाद आपके पास स्वभाव पे परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, मैं पहले गुटखा खाता था, अभी विश्वास कर रहा हूँ गुटखा खाऊंगा, लेकिन व्हाइट चूना लगा के खाऊंगा अभी ना, अभी चूना लगा के खाऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास अभी 2 गुना बढ़ चुका है। ऐसे क्या? नहीं, अगर हम धर्मी बनाए तो हमारे अंदर कुछ बुरे स्वभाव एक कम हो जाना चाहिए, बढ़ने का नहीं, कम हो जाना चाहिए। क्या? अगर हम दोष लगा रहे थे, अभी दोष नहीं लगाने का। अगर हम झगड़ा करते थे, अभी नहीं करने का, क्योंकि धर्मी जिंदगी है ना, अभी धर्मी जिंदगी, अभी पवित्र जिंदगी, अभी विश्वास का जिंदगी। अब जितने आत्मिक में ऊपर जा रहे हैं ना, उतना शारीरिक चीज़ आपका क्या हो जाना चाहिए? घटना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति है। ये था दूसरा विषय, थोड़ा थोड़ा बोलूँ। तीसरा विषय, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हमारा जीवन शुद्धि होगा, शुचि होगा, शुद्धिकरण होगा, पवित्र होगा। शुचि मतलब क्लीन, क्लीननेस, साइंटिफिकेशन। पढ़िए प्रेरितों के काम 15 का 9 वचन। प्रेरितों के काम 15 का 9। त्याने त्यांचे अंतःकरणे विश्वासाने शुद्ध करून त्यांच्यामध्ये आपल्यामध्ये काही भेद ठेवला नाही। हाँ, देखिए, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। विश्वास के द्वारा क्या होता है? मन शुद्ध होता है। अगर हमारा मन शुद्ध हो गया, हम किसी के ऊपर भेद नहीं रखेंगे, हैं? हमारे मन में किसी के बाद कुछ भेद ना रहेगा, ये फलाना ऐसे, ढिमकाना ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो भेद नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मन अभी शुद्ध है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, उसका कपड़ा ठीक नहीं है। वो कपड़ा अच्छा है, चप्पल अच्छा नहीं है, चप्पल अच्छा है लेकिन चाल अच्छा नहीं है, चलता अच्छा है लेकिन खड़ा अच्छा नहीं होता है। वो क्या होता है? उसको भेद कर रहा है। क्यों? मन शुद्ध नहीं है। अगर मन शुद्ध रहेगा, चोर को भी देखेगा ना, चोरी को भी देखेगा ना, ये कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा शुद्ध मन। चोरी हो, वो चोरी है, लेकिन उसको क्या बोल रही है? अच्छा इंसान। क्यों? इसका मन अच्छा, शुद्ध है। मेरा मन टेढ़ा रहेगा, मेरा मन अशुद्ध रहेगा, मेरा मन अपवित्र रहेगा, मैं कितना बड़ा संतों को देखेगा तभी मैं क्या बोलेगा? टेढ़ा इंसान है। क्यों? मेरा मन अशुद्ध है।
ये मन को शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना। यीशु मसीह पर विश्वास करने से यीशु का वचन हमारा दिल में आएगा, हमारा खून में आएगा, हमारा सोच में आएगा, हमारा जिंदगी में आएगा, और हमारे जीवन में रहने वाला सारे अशुद्ध कचरा को ये बारिश की कचरा पानी को जैसे फिल्टर करके रख देगा, एक साइड में निकाल देगा, और हमको एक शुद्ध पानी देगा, शुद्ध मन देगा, शुद्ध सोच देगा, शुद्ध विचार देगा, और छोटा बड़ा गरीब धनी गरीब कुछ ऊंचा नीचा काला गोरा कुछ भेद नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में कोई ऊंचा नीचा नहीं, छोटा बड़ा नहीं। इसलिए यीशु मसीह को सारे जगत के लिए प्रेम किया, अपना जान दे दिया। जो विश्वास करेगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुद्ध व्यक्ति धन्य है, प्रभु को देखेगा। मत्ती 5:8 वचन में गया, मन में जो शुद्ध है वो परमेश्वर को देखने वाला व्यक्ति का हृदय कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ये शुद्ध किधर से आती है? विश्वास करने से। ये विश्वास किधर से आती है? परमेश्वर का वचन से। परमेश्वर का वचन में कौन है? यीशु मसीह है, देहधारी होकर प्रकट हुआ। प्रभु के नाम की स्तुति। कितना बात बताया? 4 बात बताया कि नहीं? अभी तक नहीं बताया, पॉइंट में कोई नहीं लिखा। ओके, लास्ट बात बोल के मैं वो ख़त्म करता हूँ। जो विश्वास करेगा अनंत जीवन मिलेगा, हैं? जो विश्वास करेगा अनंत जीवन मिलेगा। ये आपको सबको मालूम है, हैं? पढ़िए योना रचित सुसमाचार 3 का 15 और 16। 3 का 15 और 16। यासाठी की जो कोणी विश्वास ठेवितो हाँ, त्याला त्याच्या ठाई सार्वकालिक जीवन प्राप्त बस बस होते. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का अर्थ क्या समझ रहे? जिस जीवन शुरू होती है उसका अंत नहीं होता है। हमारा जीवन ये धरती में शुरू हो गया, इसका अंत हो जाएगा। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, या 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी कभी बाढ़ में किधर कभी नष्ट हो जाएगा दुनिया का जान। लेकिन इसके बाद एक जीवन शुरू होगा, अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन भी 2 जगह में शुरू हो सकता है, एक नरक में, एक स्वर्ग में। नरक में शुरू हो गया, ये मरेगा नहीं, हमेशा नरक की दर्द में रहेगा। स्वर्ग में शुरू हो गया, हमेशा खुशी का जिंदगी का साथ जिएगा। इसलिए नरक से बचना चाहते तो 16 वचन। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ, वो नष्ट न हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा, नरक की नष्ट, जीवन पाए, वो अनंत जीवन पाए। अगर आपको अनंत जीवन चाहे, जिस पिता ने जगत को प्रेम करके जो पुत्र को आपके लिए मेरे लिए भेजा है, उसको विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा। तो प्यारे प्रभु के लोग, ऐसे बहुत बड़े बड़े बात बाइबल में भरा हुआ है। आप लोगों का आत्मिक स्टैंडर्ड को देखकर, आप लोगों का आत्मिक उन्नति को देखकर ज़रूरत बात में बताया। और अंतिम बात बताता हूँ, विश्वास से बीमारी ठीक होती है। हालेलुया। विश्वास से बीमारी क्या होती है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, किधर लिखा है? वो तो बोल दिया मैं, बाइबल में है क्या वो वचन? लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसकी 8 वचन को पढ़िए, 8 अध्याय को निकालिए। लूक 8 का 48 पढ़िए। तेव्हा तो तिला म्हणाला, मुली तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. उसने उनसे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चला जा। शांतीने हाँ, तेरे बेटा, तेरा विश्वास तुझे क्या किया है? चंगा। यहाँ एक स्त्री को खून बहने वाला बीमारी थी काफ़ी सालों से। ये क्या किया? जब तक विश्वास नहीं करती थी तब तक मेडिसिन को जाती थी, वैद्य के पास जाती थी, डॉक्टर के पास जाती थी,
यहाँ वहाँ घूमते थे, लेकिन सब खत्म होने के बाद अभी उसके अंदर क्या आया? विश्वास। एक बार यीशु के पास विश्वास करता हूँ, देखता हूँ। विश्वास किया और यीशु मसीह उसका विश्वास को देखा और कहता है, बेटी तेरा विश्वास तुझे, विश्वास के द्वारा रोगी बच जाता है, विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा, और जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से उठाकर उसको खड़ा भी करेगा। और एक बात, विश्वास के द्वारा जीवित होंगे मुर्दों। उसकी 50 वचन पढ़िए, उसी का नीचे का 50 वचन। तो ऐकून येशू म्हणाला, भिवू नका, विश्वास मात्र धरा, भिवू नका, केवल विश्वास धरा, म्हणजे ती बरी होईल। आमीन। मराठी में बरी हुई मैंने ठीक होगा लिखा है, हिंदी में क्या लिखा देखिए। यीशु ने ये सुनकर उनसे उत्तर दिया, मत डर, किसी भी बातों में मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगा, तब वो बच जाएगी। एक 12 साल की बेटी मर चुकी थी। यहाँ पर यीशु मसीह उसका पिताजी को कहता है, विश्वास रख, तेरे बेटी बच जाएगी। विश्वास में क्या होता है? मुर्दा जीवित होता है। अगर आत्मिक में किसी भी हालत में हम मरे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आंखों को बंद करिए और यीशु पर विश्वास कीजिए। उस यीशु पर विश्वास करने वाला के जीवन में ये सारे बात प्रभु निश्चित रूप से आशीषों के साथ करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज का मीटिंग को समाप्त करेंगे।